से उखड़ाल रामबन में मुकाम पर एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अब्दुल लतीफ़ बुलबुल को चेयरमैन और गुल ज़ुबैर डैंग को सदर मुकर्रर किया। नए सदर ने बात करते हुए कहा कि वो बज़्म की तमाम जिम्मेदारियों को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और जी, मैं गुल ज़ुबैर डैंग, सदर पोगली बज़्म अदब। आज ये पोगली बज़्म अदब जम्मू कश्मीर की मीटिंग जो है गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल उखड़ाल के अताते में हुई और इस बज़्म का सबसे अहम मकसद आज कराने का था कि ये जो कमेटी हमारी पोगली बज़्म की है, आज ये कमेटी यहाँ तश्कील देगी, जिसकी सरबराही हमारे मुज़फ़्फ़र कटोरी साहब चेयरमैन साहब और हमारे साथ पूरे इस इलाके के जो मौजूद शख्सियात, समाजी शख्सियात, पॉलिटिकल शख्सियात थी, सभी मौजूद थी। और यहाँ चनैनी और उधमपुर वगैरह से भी बहुत सारे हमारे पोगली बज़्म के जो यहाँ रुकन मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात है कि पोगली बज़्म अदब को हम किस तरीके से जो है इसको यहाँ से प्रमोट कर सके, इस लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ला सके, और सभी का यही आज ये इत्तेफाक राय से ये कमेटी को चुनना अहम मकसद था। और इस कमेटी का ये काम रहेगा कि आगे हम मिलजुल कर जो है इस पोगली बज़्म अदब के लिए दिन दुगनी और रात चुगनी। जिला पुंछ की तहसील हवेली के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शांद्रा में फौज की 39 आरआर की ज़ेर एहतमाम ऑपरेशन सिंध भावना के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत कंपनी कमांडर रोहित जोशी ने की, जिसमें स्कूल के तुलबा, अमला और साबिक पंच, सरपंच और मुकामी मोअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुकर्ररीन ने फौज की जानिब से किए जाने वाले इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि फौज न सिर्फ सरहदों पर मुल्क की हिफाजत कर रही है, बल्कि आवाम के मसाइल को हल करने और नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए भी काबिल तारीफ किरदार अदा कर रही है। प्रोग्राम के दौरान स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। आखिर में फौज की जानिब से स्कूल के तुलबा को खेलों का सामान भी फराहम किया गया। इस इक़दाम पर स्कूली तुलबा ने खुशी का इजहार करते हुए फौज का शुक्रिया अदा किया। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे आज इंडियन आर्मी ने बहुत सारा सामान दिया हमें और हम बहुत परेशान थे। पहले हमारे पास खेलने का सामान नहीं था हमारे पास, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यहाँ इंडियन आर्मी का कि उन्होंने हमें किट वगैरह दी और हमने यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी की आज और खेला और बहुत सारी एक्टिविटी की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी वो यहाँ पे प्रोग्राम रखें और आने वाले टाइम में हम अच्छे से खेल सकें। यहाँ पे इंडियन आर्मी की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे आज हमारी पंचायत में यहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स किट्स हमारे बच्चों को दी हैं यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल शिंदरा में। और आर्मी की तरफ से इस तरीके के कई एक इनिशिएटिव भी लिए जाते हैं। इससे पहले जब उन्होंने एक यहाँ पे हमारा गर्ल्स मिडिल स्कूल है, वहाँ के लिए उन्होंने बाथरूम जो है वहाँ पे बन रहे हैं। ये इस तरीके का आज के ये जो स्टेप्स हैं, ये जो लिए जा रहे हैं, ये एक पब्लिक लाइजन के साथ, और इससे जो है एक पब्लिक रिलेशन भी बढ़ता है और दूसरी तरफ जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं ऑपरेशन सद्भावना के तहत सही जगह पे पहुंचती हैं। इससे जो है काफ़ी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है बच्चों की बेहतर होती है और जो चीज़ें मिलती हैं इससे स्पोर्ट्स में, खेल कूद में, हर चीज़ में जो है वो आगे रहते हैं। 39 आरआर शिंदरा की तरफ से जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शिंदरा में जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें जो इस स्कूल के बच्चों के लिए जो है वो यहाँ पे खेल कूद के लिए जो है वो सामान जो है मैसर किया गया है। मैं आज इंडियन आर्मी 39 आरआर शिंदरा के जो कंपनी कमांडर जो है मेजर रोहित जोशी साहब जो है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है आज शिंदरा में जो है ये जो खेल कूद का तो चलिए उर्दू खबरनामा जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। चौधरी मोहम्मद अकरम रुकन असेंबली सुरनकोट ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरनकोट का अचानक दौरा किया और तालिबात से बातचीत की। उन्होंने स्कूल की इमारत का भी मुआयना किया और ज़रूरी इस्लाहत पर जोर दिया। चौधरी अकरम ने मकामी अफराद से भी मुलाकात की और 1 माह के अंदर मसाइल के हल की हिदायत दी।
नेम इज़ मिसबा रफ़ीक, मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ और हमारे स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका। और अचानक से एमएलए साहब यहाँ पे आए और हमारी जो प्रॉब्लम थी उन्होंने वो सॉल्व की। और हम शाम को यहाँ पे बाहर बैठते हैं और यहाँ से लड़के आते जाते रहते हैं बाहर अंदर। तो यहाँ पे हमें दीवार की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हमने दीवार की बात उनको बताई। फिर वो हम अंदर बिल्डिंग हमारी उन्होंने चेक की, बोलने लगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। हमने बोला हमें थोड़ी वॉशरूम की भी प्रॉब्लम है और हमें थोड़ी बिल्डिंग में थोड़ा अंदर डर भी लगता है और हमें खाना शाना यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। तो हम अचानक से मिले, हम उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो आज यहाँ पे आए और हमारा शुक्रिया अदा किया। नाम है मोहिबा फारूक, मैं 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। आज हमारे अचानक छुट्टी होने का टाइम था, छुट्टी हो गई थी तो एमएलए साहब यहाँ आए, अचानक से वो यहाँ आए और मैं उनका बहुत पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आए यहाँ और हमारी बिल्डिंग देखी, हमारी दीवार देखी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें वो यहाँ आए। तो बोलने लगे कि हमें पूछा, उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है आपको। हमने भी उनके आगे बोला कि सर हमें यहाँ के सबसे पहले तो हमें बहुत सारी दिक्कतें, यहाँ जो ये दीवार है बहुत कम है, तो यहाँ से हम बच्चियाँ हैं, गर्ल्स हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी दिक्कत होती हैं यहाँ से आने जाने वाले लोग और बहुत डर लगता है। हमारी ये कोर्ट की हमारी प्रॉब्लम्स जो थी वो सब की। उसके बाद हमने बिल्डिंग के बारे में बताया अपने सब। बारामूला के मारूफ खिलाड़ी मुशर्रफ कयूम को यूरेशियन प्रोफेशनल सांडा लीग का टाइटल जीतने पर चिनार यूथ सेंटर में एजाज से नवाजा गया। ब्रिगेडियर राजित मोहन भट्ट ने उनकी शानदार कामयाबी पर उन्हें सराहाया। मुशर्रफ ने जॉर्जिया में साबिक आर्मेनियन चैंपियन को शिकस्त दी। इससे कबल मुशर्रफ ने इस खेल में अपनी मुस्तकिल कारीगरदगी को साबित करते हुए जूनियर नेशनल विश्व चैंपियनशिप में कई तमगे जीते। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। तो मैं जब जॉर्जिया गया, जब मेरा इंटरनेशनल में गोल्ड आया, तो वहाँ से आके पूरे इंडिया ने मुझे सपोर्ट किया और खुशियाँ दी। तो चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं अपनी जेएंडके की बात करूँ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल हो या अपने डीसी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर एक ने सपोर्ट किया। तो आज यहाँ पे चिनार युवा हमारा एक क्लब है जहाँ पे बहुत सारे स्किल्स आर्मी की तरफ से सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे मार्शल आर्ट की क्लास भी होता है। तो आज यहाँ पे ब्रिगेड साहब ने बुलाया था हमें, तो उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया। तो मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही बच्चों को पुश करे, जो टैलेंटेड प्लेयर, जो एसआरओ गेम्स में प्लेयर हो, जो जिनकी एक होप है ताकि वो ओलंपिक्स में हमारे कंट्री को मेडल्स दें। तो हमारे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है हमारे। मैं वुशु गेम से बिलोंग करता हूँ, वुशु एक एसआरओ गेम है। तो हमारे अगर वुशु के इक्विपमेंट्स हमारे बारामूला में नहीं है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ कि हमें मैं ये एक मुशर्रफ नहीं निकालना चाहिए। यहाँ पे और सारे मुशर्रफ है जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है हमारे बारामूला के यूथ के पास। तो मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करें उन यूथ्स को ताकि वो अपना लोहा आजमाए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं काफ़ी जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गया तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पे जिनके मेडल्स है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनके मेडल्स है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। तो अब इंशाल्लाह मेरी होप है कि आई होप कि मैं कंट्री को वर्ल्ड, अब ये हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, मैं उधर पे इंडिया को गोल्ड दूं, और हमारे एशियन गेम्स आ रही है 2026 में, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। आज यहाँ जो चिनार युवा सेंटर है, तो वहाँ पर मुशर्रफ कयूम हमारे बारामूला के एक बच्चे हैं जिन्होंने वुशु चैंपियनशिप में एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लाया रिसेंटली। उनको फेलिसिटेट करना था और एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एक टोकन ऑफ लव, एक चेक भी उनको यहाँ से मिला। मैं समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स यहाँ पर ओब्लिवियन में चली गई उसके काफ़ी सारे वजूहात हैं। उसकी वजह से जो यहाँ पर एक स्पोर्ट्स का माहौल था और टैलेंट था, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इस जगह से मैं अगर नॉर्थ कश्मीर की ही बात करूं, 8 या 9 ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमा के आए हैं। और हम सबको मिलके, मैं सिविल सोसाइटी और आर्मी दोनों को या कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब से अपनी तरफ से एक अपील करता हूं कि इस टैलेंट को हम जाया ना होने दें, क्योंकि कहीं भी एक बच्चा जब ऊपर उभरता है वो और 10 बच्चों के लिए एक जगह बनाता है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।
आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम सुर्खियों पर। मसाइल बातचीत से ही हल होंगे, तशद्दुद, जुल्म, बंदूक किसी मसले का हल नहीं, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक का बयान। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बडगाम से दहशतगर्द को किया गिरफ्तार। ग्रेनेड हमले और जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का इल्जाम। 31 साल के बाद हुई गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामलात में इजाफा। अब तक डेंगू के 6171, चिकनगुनिया के 307 केसेस रिपोर्ट। जम्मू जिला सबसे ज्यादा मुतासिर। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बडगाम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बडगाम से दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। 31 साल बाद गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने जानकारी दी। ग्रेनेड हमला और जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का उस पर इल्जाम है। पुलिस की तरफ से ये जानकारी जो है वो सामने आई है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, जहां पर 31 साल के बाद जो गिरफ्तारी है वो देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 31 साल बाद पाकिस्तान से तरबियत याफ्ता हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द नज़ीर अहमद वानी को कश्मीर के जिला बडगाम से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वानी 1993 और 1994 में सहारनपुर में दर्ज 2 मुकदमात में मुलविस था और इस पर पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड फेंक कर एहलकारों को जख्मी करने का इल्जाम भी था। जाली शनाख्ती कार्ड भी इसने बनाया था। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज होने के 31 साल बाद अमल में आई। वानी पहले भी ग्रेनेड केस में गिरफ्तार हो चुका था और जमानत पर रिहा था। और ये भी बताया जा रहा है कि ये बडगाम से आम आदमी पार्टी की टिकट पर असेंबली इंतखाबात में भी इसने हिस्सा लिया था और वहीं पर एक कार्रवाई देखने को मिली और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर पुलिस को इसकी गिरफ्तारी में मदद फराहम की। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने श्रीनगर में बात करते हुए बताया कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करना बहुत ज़रूरी है और इस सिलसिले में बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ एक्ट में तरमीम के मामले पर जो मुदाखलत है उसमें देना ज़रूरी है और मरकज़ी हुकूमत को इस हवाले से मुनासिब कदम उठाना चाहिए। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। हमारी तो हमेशा से कोशिश रही है, जामे मस्जिद के मेंबर और महराब हमेशा इस बात का दाई रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे मसाइल जो हैं वो बातचीत से ही हल होंगे। तशद्दुद, जुल्म, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। और हम अपनी तरफ से बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के मसले का जो सियासी पहलू है उस पहलू को एड्रेस करने के लिए जब तक बातचीत के अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आप देखें कि चले अब इलेक्शंस हो गए, कश्मीर में एक हुकूमत बनी, लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि इनके जो इख्तियारात हैं बहुत महदूद हैं। अभी भी यूनियन टेरिटरी का जो स्टैंप है जम्मू कश्मीर पे वो लगा हुआ है। आप देखें कि ये जहाँ तक रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, सड़क, पानी, जो कि इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और हमने हमेशा से ये कहा है कि इन इश्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स अवाम के साथ की हैं उनको वो पूरा करें। लेकिन जहाँ तक कश्मीर के सियासी मसले का जो पहलू है, जो पहलू है उसको हल करने के हवाले से जब तक नई दिल्ली
दिल्ली की सरकार जो है वो अपनी सोच में तब्दीली नहीं रखेगी और ये नहीं समझेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के आवाम जो है वो चाहते हैं कि अब नस्ल दर नस्ल जो है ये सिलसिला आगे चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसका कोई अब इस मसले को हम हल की तरफ ले जाएं। हम अनसर्टिनिटी में नहीं रहना चाहते, हम कुछ तो खून नहीं चाहते। तो चलिए नाजरीन, उर्दू खबरनामा जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। तो चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजीर सेहत व तालीम सकीना इतू ने फाजिल कश्मीरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टंगमद में नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, डिप्टी कमिश्नर बारामूला और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी मौजूद रहे। वजीर तालीम ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर में तालीमी और सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। इंशाल्लाह जो डिमांड्स इनकी हैं वो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उसमें कोई इन्होंने गलत डिमांड नहीं रखी है और वो फ़ायदा है यहाँ के बच्चों के लिए। वो डिमांड्स इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। अच्छी बात है जिसकी निशानदेही आपने की है। ज़रूर डायरेक्टर साहब भी हैं मेरे साथ, इनसे भी मैं बात करूँगी कि क्या वजह है बिल्डिंग नहीं बन पाई अभी तक, लेकिन आगे जितना जल्दी हो सके बिल्डिंग बननी चाहिए। देखिए डीपीसी की शुरुआत हो गई है। हम चाहते हैं कि जो भी पेंडिंग डीपीसीज हो, जिनका प्रमोशन का हक बनता है, ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो और कोई सब्जेक्ट हो, बायोकेमिस्ट्री हो, उनका मौका मिले आगे। और हमें भी वैकेंसीज बहुत है, हमें भी स्टाफ की ज़रूरत है, लेक्चरर्स की, प्रोफेसर्स की। ये डीपीसीज जो भी हैं ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द से जल्द करने की। पहले भी 300 मास्टर्स या टीचर्स की या लेक्चरर्स की वो भी डीपीसी हो गई हैं, जिनकी ट्रांसफर्स हो गई, एडजस्टमेंट भी हो गई है। तो आगे जहां ज़रूरत है, जहां लगेगा करना है, वहां ज़रूर करें। 2024 में ये कंप्लीट हुआ है, तो हमने बहुत कोशिश की है इसको कंप्लीट करने में, और मुझे कंप्लीशन टाइम था इसका 3 साल, हमने 1.5 साल में इसको ख़त्म किया है। और आज इसका इनाग्रेशन हुआ है मैडम के ज़रिए से। हम बहुत ही खुश है कि इस स्नो बोन्ड इलाके में हमने सर्दियों में भी काम किया, बारिश बर्फ़ हो उस टाइम भी काम किया है। रुकने असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान परे ने जिला इंतजामिया से सर्दियों से कबल बुनियादी सहूलियातें फराहम करने की अपील की। उन्होंने पुलवामा में वाटर सप्लाई स्कीमों की नाकामी और बिजली की गैर ज़रूरी कटौतियों पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर पुलवामा के लोगों ने भी तरक्याती मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। ये सर्दियों का मौसम शुरू होने जा रहा है, इसलिए हमारी अपील है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर जो नई हुकूमत भी बनी है जम्मू कश्मीर में, उनसे भी कि इस वक्त जगह जगह खासकर पुलवामा में कई जगहों पर बिजली और पानी की काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा बहरान है। तो इन जो एसेंशियल सर्विसेज है, क्योंकि विंटर्स में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो हमारी अपील है कि बिजली का जो मसला है उसको एड्रेस किया जाए और जो कटौती है उसको कम किया जाए, ताकि सर्दी में ज़्यादा लोगों को मुसीबत ना आए। और पानी का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बहरान है इलाकों में कि कई स्कीमें जो डिफंक है अभी, या फिल्ट्रेशन प्लांट्स चल ही नहीं रहे। तो हमारी अपील है सरकार से कि इन चीज़ों को वार फुटिंग पे देखे और कम से कम विंटर में लोगों को ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़े। दिल्ली पब्लिक स्कूल बारामूला ने डीपीएस डेलना में बाल मेले का इनेकाद किया, जिसमें चेयरमैन शेख मोहसिन इकबाल, प्रिंसिपल शहवत शिवा और वालिदैन ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें खाने पीने के अशिया भी शामिल थे। तुलबा और वालिदैन ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया और वालिदैन ने कहा कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनके बच्चे डीपीएस बारामूला में तालीम हासिल कर रहे हैं। आज हमारे स्कूल में बाल मेला का डे 2 है, सलाम डीपीएस। ये पिछले 3 सालों से यहाँ कंटिन्यू हो रहा है और इससे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। डिफरेंट स्टॉल्स में जिन स्टूडेंट्स ने स्टॉल्स में पार्टिसिपेट किया है, जैसे हमारा भी वहाँ पे स्टॉल्स है, डिफरेंट स्टॉल्स, उनमें हमने पार्टिसिपेट किया। इससे हमें पता चल रहा है बिजनेस माइंड हमारे डेवलप हो रहे हैं। ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि कैसे प्रॉफिट करना है। जिन लोगों को चीज़ें खरीदनी भी नहीं है, हम उनके सामने अपनी प्रोडक्ट्स की इस तरह एडवर्टाइजिंग करते हैं कि उनको वो प्रोडक्ट खरीदने में वो टेम्प्ट हो जाते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स तो ज़रूर होने चाहिए। तो इससे तो हमें एक्सपोजर मिल रहा है। जैसे
बाल मेला, इससे हमें पढ़ने के साथ साथ हमारा माइंड रिफ्रेश रहता है। ड्रग्स का जैसे हमारा स्कूल परसों 14 नवंबर को हमारा स्कूल गया था एंटी ड्रग रैली पे, वहाँ हमने देखा मोस्ट ऑफ द पीपल जो वहाँ पे लिटरली दे वर यूजिंग सिगरेट्स, हम उनको इन्फॉर्म कर रहे थे कि डोंट यूज ड्रग्स, चूज लाइफ। पोगली बज़्म अदब की जानिब